नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पर वैकेंसी के संबंध में कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का वैकेंसी कब आ रही है, कहाँ आ रही है, कितने बड़े पैमाने पर आ रही है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आवेदन कौन कौन करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, लड़कियाँ इसमें आवेदन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, रिजर्वेशन का क्या होगा रूल और रेगुलेशन, इन सारी बात हम शेयर करेंगे। योग्यता की बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। बहुत सारे नए लोगों को रहता है कि काम क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दो प्रमुख पद होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। सेविका जो होती हैं वो हेड होती हैं, सहायिका जो होती हैं उनके सहयोग में रहती हैं। ठीक है, अब बात होता है कि दोनों के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। दोनों में तालमेल जितना अच्छा रहता है उतना ही बेहतर रहता है और आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। आंगनबाड़ी केंद्र में पहले ये से जान लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से लेकर के 6 साल के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। 5 साल 6 साल के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर वही बच्चे बाद में प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं। अब सवाल आता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाते कौन हैं। तो देखिए, जिस आंगनबाड़ी केंद्र में जिस पंचायत के हैं उसी पंचायत के लोग पढ़ाते हैं, महिलाएं खास करके, है ना। पुरुषों को इसमें अलाउ नहीं, ये सीट 100% महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या उसी पंचायत के जो लोग हैं वो दूसरी वार्ड में जाकर के पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा रूल है कि ऐसे तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रूल है कि जब उसी वार्ड के लोग अगर हैं, जैसे मान लिया जाए कि किसी पंचायत में 12 वार्ड है या 10 वार्ड है, जो भी वार्ड है ना, तो वार्ड नंबर 11 पर कोई भी शिक्षित महिला नहीं है, कोई भी शिक्षित महिला नहीं है, तो क्या 8 वाले महिला उसमें जाके आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। 8 वाली जो महिला है वहाँ जाकर के आवेदन कर सकती हैं और वहाँ जाकर के वो पढ़ा सकती हैं। हाँ, अगर उसी वार्ड का महिला है तो प्राथमिकता उसको अवश्य मिलना चाहिए, मिलता है, समझ गए। तो यानी कि ये नहीं है कि ये महिला वहाँ नहीं जाके पढ़ा सकती, यानी कि पढ़ाने का उसको बिल्कुल छूट है, बशर्ते उसी पंचायत का होना चाहिए, गैर दूसरी जगह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं तो सिलेक्शन का। तो इसमें योग्यता जो है ना वो मैट्रिक पास ही है। आंगनबाड़ी केंद्र में योग्यता जो है वो मैट्रिक पास है। अगर आपकी योग्यता मैट्रिक पास है तो आप इसमें जाके आवेदन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट का। तो पेमेंट कितना होगा, तो इसमें लगभग 9,500 रुपये के आसपास, 9-9,500 रुपये इसमें पेमेंट मिलता है। उसके बाद एक आंगनबाड़ी केंद्र में 20 से 25 बच्चे जो हैं वो नामांकित रहते हैं। एक एवरेज में बता रहा हूँ, जिसको पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी सेविका होती हैं और सहायिका जो है वो खाना वगैरह कराती हैं, बनाती हैं, और फिर वही सेविका को बच्चों को भी पढ़ाना भी रहता है और उसके बाद फिर ऑफिशियली काम भी करना पड़ता है, ये जिससे रिपोर्ट वगैरह जमा करना, मीटिंग में भाग लेना, ये सारा काम जो है वो उसको देखना पड़ता है। अब चलिए, अब देखिए, आंगनबाड़ी पद के लिए अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक होना चाहिए और संबंधित वार्ड या पंचायत की ही महिला उसमें आवेदन कर सकती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिल सकती है, यानी रिजर्वेशन भी मिलेगा इसमें। महिलाओं का आवेदन, अब बात करते हैं किन महिलाओं का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, कौन कौन इसमें आवेदन नहीं करिएगा, ऐसे जानिए। जिनकी मासिक आय 12,000 से अधिक है वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, कोई जनप्रतिनिधि यानी मुखिया वार्ड सदस्य की पत्नी नहीं कर सकती है। और उसके बाद डीलर के यहाँ का कोई लोग नहीं कर सकते हैं। दुकानदार की पत्नी नहीं कर सकती है। न्यायालय में दोषी अगर कोई महिला है तो भी नहीं कर सकती है। आवेदन के लिए क्या है, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। फिलहाल देखिए, औरंगाबाद ज़िले के ओबरा परियोजना से आंगनबाड़ी केंद्र के लिए वैकेंसी जारी की गई। इच्छुक महिला अगर अभ्यर्थी हैं तो बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय से संबंधित जिले की संबंधित वेबसाइट पर जाकर के वो जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और आवेदन पत्र A4 साइज पेपर पर प्रिंट करवाकर सावधानीपूर्वक भर करके आप उसका रसीद लेकर के आप चाहें तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपके यहाँ जो है
क्या है स्थिति, आप NIC पर सर्च करके, गूगल पर जाइए, NIC पर सर्च करके आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रखें, आवेदन के पत्र में अपना नाम, पति का नाम, पिता या ससुर का नाम, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, यानी सभी दस्तावेज जो है ना वो विधिवत भर करके आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और आजकल तो नेट पर ही फॉर्मेट उपलब्ध है, वहाँ से 10 रुपये में फॉर्मेट दे करके चाह करके निकाल के आप उसको आवेदन कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी, और आवेदन अभी बहुत सारा जगह हो भी रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में। तो आप देखिए कि सभी ज़िले में अलग अलग डेट होता है। तो आपके यहाँ का NIC जाइए पोर्टल पर जा कर के आप देखिए कि आपके यहाँ का क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। और अगर आप भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, लड़कियाँ जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए शिक्षा दी जाती है। धन्यवाद।